हरियाणा बीजेपी के दिग्गज नेता ओम प्रकाश चौटाला के निधन से शोकग्रस्त है। इसे लेकर बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने शोक व्यक्त किया और उनके निधन पर दुख भी जताया और साथ ही साथ ये भी कहा कि हरियाणा के विकास में उनका अहम योगदान रहा। और क्या कुछ कहा इन तमाम दिग्गजों ने, सुने जरा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर सिर्फ हरियाणा ही नहीं, पूरे देश में शोक की लहर है। इसे लेकर हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल विज, राव नरबीर सिंह और रणबीर गंगवा ने गहरा दुख जताया है और हरियाणा में उनके योगदान को याद करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी है। नहीं, बहुत दुखदायी खबर है। बहुत अच्छी भूमिका रही उनकी, मुख्यमंत्री भी रहे कई बार और बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी याददाश्त बहुत अच्छी है, जिसको एक बार मिल लेते थे उसको दोबारा नाम लेके मिला। हाँ नहीं, बहुत है। ओम प्रकाश चौटाला जी का निधन की सूचना मिली, उसको सुनकर के मैं व्यक्तिगत तौर पर भी बहुत दुखी हूँ और उनके जाने से निश्चित तौर पे प्रदेश ने एक बहुत ही बड़ा राजनीतिज्ञ नेता खो दिया है, जिसकी स्थिति आज प्रदेश को, देश को हुई है। चौटाला साहब एक राजनीतिक परिवार से संबंध रखते थे और उनका हरियाणा की राजनीति में बहुत लंबा इतिहास रहा है और मेरे को भी सौभाग्य से उनके कैबिनेट में स्थान मिला। और मैं मानता हूं कि हरियाणा में एक अच्छा राजनेता खो दिया, मेहनती, लगनशील और अथक प्रयास करने वाला एक आदमी है। परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूं कि परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को सांत्वना दे। वहीं कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार, कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ओम प्रकाश चौटाला के योगदान को याद करते हुए उनके कामों का जिक्र किया और बताया कि उनके नेतृत्व में हरियाणा कैसे अग्रणी राज्यों में शामिल हुआ। एक बड़ी दुखदायक सूचना है। पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया है। इसलिए आज रोहतक गवर्नेंस कमेटी में सभी अधिकारीगण, सम्मानित मंच, हम अपनी ओर से, एक बहुत ही वरिष्ठ नेता थे, हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते उसको अपने चरणों में स्थान देना। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने चरणों में रखें और हम अपनी तौर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आज हमारे को एक बड़ा दुखद समाचार भी मिला। ओम प्रकाश चौटाला जी का 89 ईयर्स जो है उसकी उम्र में जो उनका देहांत हुआ, उनका स्वर्गवास हुआ। तो हम परमपिता परमात्मा से ही प्रार्थना करते हैं, परमात्मा उनको अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को इस दुख को झेलने की ताकत। इनके अलावा बीजेपी विधायक राम कुमार कश्यप, उमेद पातुवास और मूलचंद शर्मा ने भी शोक प्रकट की और कहा कि ओपी चौटाला के निधन से पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। वे एक विकास पुरुष थे जिनकी नुकसान का भरपाई करना मुश्किल है। मैं पहले उनके साथ मैंने काम किया है, देखो उनका देहांत हो गया, इसमें मैं गहरा दुख प्रकट करता हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति। उनके जाने से एक बहुत बड़ा लीडर तरह मैंने खो दिया है और जो उनकी कमी है वो मतलब पूरी नहीं हो सकती। तो भगवान उनको अपने चरणों में निवास करके उनको शांति। माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी का अभी अभी समाचार प्राप्त हो कि निधन हुआ। उनको सच्ची श्रद्धांजलि देता हूँ। 5 बार माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री रहे। प्रशासन पर बड़ी मजबूत पकड़ थी और हरियाणा को आगे ले जाने में उनका अहम रोल था। आज बड़े दुखद के साथ आज हमारे बीच में पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी नहीं रहे। ऐसे नेता, किसान नेता, मजदूर, व्यापारी, इस प्रदेश के हितैषी मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला जी और अपनी बात को मनाने में सक्षम थे। चाहे एनडीए की सरकार रही उसमें शामिल रहे तो अपनी बात को मनवाने में रहे। तो मैं तो कहूँगा कि ओम प्रकाश चौटाला के जीवन से बहुत कुछ हमको मिला। कभी हारी बात नहीं करी और कभी कमजोरी की बात कभी उन्होंने लोगों के सामने नहीं रखी। ऐसे नेता पर इसकी बहुत बड़ी हानि प्रदेश को हुई है, उसकी भरपाई नहीं हो सकती। मैं तो कहूँगा
कि ऐसे नेता हमारे बीच हैं, भगवान अपने चरणों में उनको स्थान दे। मैं तो प्रभु से यही कहा। आपको बता दें कि हरियाणा और देश की सियासत में चौधरी देवीलाल ताऊ मशहूर रहे। वे देश के डिप्टी पीएम भी रहे। देवीलाल की 5 संतानों में 4 बेटों में ओम प्रकाश चौटाला भी एक थे। उनके बाकी बेटों का नाम प्रताप चौटाला, रणजीत सिंह और जगदीश चौटाला है। जब देवीलाल डिप्टी पीएम बने तो बड़े बेटे ओम प्रकाश चौटाला ने राजनीतिक विरासत संभाली और हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। सूर्या समाचार के लिए करनाल से हिमांशु नारंग, चरखी दादरी से प्रदीप साहू, फरीदाबाद से दीपक गौतम, हिसार से संदीप सैनी, रोहतक से दीपक भारद्वाज, गुरुग्राम से नीरज अंबावता और अंबाला से नरेश सैनी की रिपोर्ट।